हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब तक चबूतरा गालियाँ नहीं खा लेती, ट्रोलिंग्स का शिकार नहीं हो जाती, तब तक वो सुधरती नहीं है। सुधरना तो दूर का बात है, मतलब कि ऐसी हरकतें नहीं करती जो कि सही हो। तो जब तक उसे ट्रोलिंग का शिकार नहीं होना पड़ता, गालियाँ नहीं सुननी पड़ती, तब तक वो कुछ सही हरकत नहीं करती। तो अभी जैसे वो ट्रोलिंग का काफ़ी शिकार हुई एंड काफ़ी गालियाँ उसे सुनने को मिल गई, बिकॉज़ वो इस बार भी ईद पे अपने मायके में ही रुकने वाली थी। उसका जो रमज़ान का महीना था वो आधा से ज़्यादा मायके में ही बीत गया था। तो जब अच्छी खासी ट्रोलिंग होने लगी, काफ़ी कुछ कहने को सुनने को मिल गया चबूतरा को, देन फिर चबूतरा ने प्लान किया कि अब यहाँ से रफू चक्कर होना चाहिए, अदरवाइज़ लोगों की गालियाँ सुनते सुनते उसके कान पक चुके थे। तो उसके नए व्लॉग में, यानी कि लेटेस्ट व्लॉग में, यही देखने को मिला है कि चबूतरा जो है वो वापस से मौदा के लिए रवाना हो चुकी है। एंड हर बार की तरह इस बार भी उसका जो लगेज था वो बहुत ज़्यादा था, जो कि उससे खुद से पैक भी नहीं किया जा रहा था। तो उसने रिज़ा से कह कर के अपने आधे से ज़्यादा जो कपड़े हैं, कॉस्मेटिक्स है, फालतू की चीज़ें हैं, वो सब रिज़ा से पैक करवाया। एंड पैकिंग होने के बाद आधा से ज़्यादा सामान जो है वो बाई रोड कार में डाल करके ठूस कर के चेलो चपाटों को कहा गया कि तुम लोग बाई रोड उसे मौदा पहुंचाओ। एंड ये महारानी बाद में आराम से ट्रेन से अपने हाफ़ लगेज को लेकर के मौदा चली गई। तो इसके नए वाले व्लॉग में, यानी कि लेटेस्ट वाले व्लॉग में, यही सब जो नौटंकी है वो सब देखने को मिली। लेकिन इसके साथ साथ और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, बिकॉज़ इसके व्लॉग में जब तक अटपटी चीज़ें ना हो तब तक तो खैर इसका व्लॉग चलेगा नहीं। तो इस पॉडकास्ट में हम आज काफ़ी दिनों के बाद बात करेंगे चबूतरा के अटपटे अंदाज़ नौटंकी के बारे में, जो कि उसके व्लॉग में हमें देखने को मिल गई। तो फर्स्टली सबसे पहले हम बात लेकर के चलते हैं रूहान के ऊपर में, बिकॉज़ रूहान की ये पहली ईद है जिसमें चबूतरा उसे ईदी देने के लिए काफ़ी कुछ प्रिपेयर करती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर किसी को कोई गिफ्ट देना हो तो दुनिया में सिर्फ कपड़े ही ऐसी चीज़ है जो कि आप किसी को गिफ्ट में दे सकते हो। मतलब ऐसी बात तो नहीं है ना कि सिर्फ कपड़ा ही एक ऐसा है जो कि अगर किसी को गिफ्ट में देना हो, चाहे ईदी देना हो या फिर बर्थडे के लिए देना हो, चाहे किसी भी ओकेज़न पे देना हो, तो आप सिर्फ उसे कपड़े ही दे सकते हो। कहीं बाहर से घूम कर के आए तो किसी के लिए कुछ लेकर के आना है तो कपड़े, किसी फेस्टिवल में कुछ देना है तो कपड़े, अपनी एनिवर्सरी पे कुछ देना है तो कपड़े। मतलब कपड़ों का भंडार लगा दिया है इन लोगों ने, ताकि अब इन फ्यूचर जिस तरह से अभी जनाब एंड चबूतरा गिव अवे कर रहे हैं ना, उस तरह से इन फ्यूचर रूहान भी गिव अवे करना स्टार्ट कर दे कि मेरे पास में चाइल्डहुड से इतने कपड़े हो गए हैं कि मैं क्या ही करूँगा रख करके, कि तो चलो मैं भी गिव अवे करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसकी प्रिपरेशन इसके पापा और इसकी बुआ अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब चबूतरा ने रूहान के लिए ईदी खरीदी है, वो भी क्या ख़रीदा है, 10-12 दर्जन कपड़े, एक कुर्ता, तो शर्ट पैंट, तो जीन्स, तो ट्राउज़र, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपड़े ख़रीद करके एक बकेट में सजा करके, एक तो डॉल के साथ में, टॉय के साथ में डेकोरेट कर करके एक बढ़िया से बकेट में सजा करके उस पर लाइट वाइट लगा करके और रूहान को ईदी दे रही है। क्यों? आप उसे गोल्ड का कुछ नहीं दे सकते थे? आप उसे डायमंड का कुछ नहीं दे सकते थे? अब जैसे जैसे रूहान बढ़ रहा है वैसे वैसे नई नई चीज़ों की ज़रूरत उसे पड़ेगी। आप अभी ही उसके लिए वो जो साइकिल होता है जिस पे बच्चा अंदर जा कर के चलता है, राउंड जैसा एक आता है जिसके अंदर आप बच्चे को खड़े कर दो, उसके बाद फिर वो चलते रहेगा तो वो चलना सीखेगा, आप वो ख़रीद करके दे सकते थे। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे को दिया जा सकता है। आप टॉय नहीं दोगे बिकॉज़ टॉय बहुत सिंपल सा हो जाता, तो चलो वो चीज़ समझ में आती है। आप थोड़ा एक्सपेंसिव देना चाहते थे तो एक्सपेंसिव में आप डायमंड की कोई चीज़ दे सकते थे या फिर गोल्ड का चेन उसे दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे जो कि बच्चा फ़िलहाल पहन सकता एंड इन फ्यूचर उसके काम भी आता। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ कपड़े ही नज़र आते हैं, कपड़ों के अलावा इनके दिमाग में और कुछ आता ही नहीं है।
कुछ भी इनके दिमाग में नहीं चलता। चाहे वो नॉर्मल कपड़े ले करके उसको सिला करके उसमें गोटा पट्टी लगा लो, मोती लगा लो, लेस लगा लो, उसे लेसम लेस कर दो, या फिर रेडीमेड ऑनलाइन शॉप से जा कर के रेडीमेड जा कर के ख़रीद लो, फिर उसे बकेट में सजा करके दे दो। तो यही बकेट का जो प्रिपरेशन चबूतरा ने किया रूहान के लिए, वो चबूतरा की तरफ से ईदी थी रूहान को, जो कि निकलने टाइम यानी मुंबई से निकलने टाइम चबूतरा गई अपस्टेयर्स अपनी भाभी के जहान में, एंड वहाँ जा कर के उसने रूहान को वो गिफ्ट दिया। तो मुझे इनकी ये सोच ना वो समझ नहीं आती है कि ये क्या मेंटालिटी है कि हर इंसान को सिर्फ कपड़े ही गिफ्ट करना है। एंड यहाँ पे आप जनाब का मतलब दोगलापन देख लो कि जब झलक का शो चल रहा था तो उसने अपनी बहन को तनिष्क से डायमंड का सेट ख़रीद करके दिया, एंड अब जब स्पेशली देने का टाइम था यानी ईदी देने का टाइम था तो जनाब ने साफ साफ पल्ला झाड़ दिया। बिकॉज़ उस समय जनाब को वोटिंग चाहिए थी, अपना भाईचारा दिखाना था, अपना इमेज अच्छा क्लियर करना था, इसलिए वो सब नौटंकी की, भाई बहन का प्यार दिखाया ताकि चबूतरा वो सारी चीज़ें आ कर के टीवी पे बोल सके। एंड अब जब रियल टाइम आया था कि जब चबूतरा खुद ऊपर चढ़ कर के आई आपके बेटे को ईदी देने के लिए, तो वो भी तो अपने घर जा रही है। आपका भी एज अ भाई एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसे रिटर्न में ईदी दो, या फिर भाभी का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी रिटर्न में उसे ईदी दे, क्योंकि वो आप दोनों से छोटी है। लेकिन मजाल है ना मैडम ने उसे रोका, ना टोका, ना जनाब ने उसे रोका, ना टोका, ना ही दोनों में से किसी को ईदी दी। क्योंकि अगर दी होती तो ये चीज़ साफ व्लॉग में दिखती। बिकॉज़ जब वो लोग नीचे आए एंड गुटखा किंग जाकर के रिज़ा को ईदी दे रहा था तो वो सारी चीज़ें उन लोगों ने कैप्चर की। तो अगर उन्हें भी ईदी मिलती बाय रिटर्न तो वो चीज़ें भी व्लॉग में ज़रूर कैप्चर होती, जो कि देखने को नहीं मिली। तो इसका साफ यही मतलब है कि रिटर्न में ना तो चबूतरा को कोई ईदी मिली, ना ही गुटखा किंग को जनाब की तरफ से कोई ईदी मिली। तो जनाब का दोगलापन तो खैर यहीं पर नज़र आ जाता है कि ये कितने दोगले किस्म के इंसान हैं कि कन्वीनियंस एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हमेशा बदलते रहते हैं। ये सब नौटंकी के होने के बाद इनका रोना धोना चालू हो गया, जैसे कि बेचारी वापस कभी आएगी ही नहीं। अभी तो वो गई भी नहीं है मौदा, एंड मैडम की मम्मी बोलती है कि जल्दी आना, फिर से आना, तुम्हारे बिना घर सूना लगेगा। मतलब यार उस घर में हर एक मेंबर को पता है कि इसका जो मेन घर है, मेन ससुराल है, वो मायका ही है, क्योंकि ये ससुराल ही टाइम टू टाइम जाती है, बाकी टाइम तो ये मायके में ही पड़ी रहती है। तो ये बहुत जल्द वापस आ जाने वाली है। तो फिर ये रोने धोने का नाटक क्यों ही करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इतना तो ये दिखाती है ना कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है अम्मी के घर से जाने के बाद, जबकि इसे अंदर ही अंदर ये तकलीफ़ होती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मेरी लग्जरियस लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसे ये तकलीफ़ नहीं है कि अपनी माँ को छोड़ कर के जा रही हूँ, भाई बहन को छोड़ कर के जा रही हूँ, इसे तकलीफ़ है कि लग्जरियस लाइफ को छोड़ कर के जा रही हूँ। यहाँ की जैसी फैसिलिटी मौदा में नहीं मिलेगी, यहाँ के जैसा तामझाम नहीं मिलेगा, घूमना फिरना नहीं मिलेगा। यहाँ तो जब मर्जी हुआ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को निकल गए हम लोग, ड्राइव पे जा रहे हैं, 5 मिनट के ड्राइव पे जा रहे हैं। इसके 2 बजे रात का जो ड्राइव होता है वो 5 मिनट का ड्राइव होता है। तो ये सारी नौटंकी वहाँ करने को नहीं मिलेगी, बिकॉज़ वहाँ पर काम थोड़ा ज़्यादा होगा, जबकि ये काम करती नहीं है। लेकिन अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है तो इफ़्तार कौन बनाएगा, वो सारी प्रिपरेशन करते करते ये थक जाएगी, तो फिर ये घूमने कहाँ से जा पाएगी। तो इसे सबसे बड़ा दुख बस इन्हीं सब चीज़ों को लगता है कि मेरा लग्जरियस लाइफ जो है वो स्टॉप हो जाएगा। यही कारण है कि ये जब भी यहाँ से जाती है तो रोते धोते गाना बजाना करते हुए जाती है, क्योंकि लग्जरियस लाइफ ख़त्म हो जाता है मौदा जाने के बाद। उसके बाद भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई इसके व्लॉग में, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी, बिकॉज़ ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस